नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन क्या वाकई में इस मानसून सत्र के दौरान एक हेल्दी डिस्कशन नजर आया? क्योंकि कई ऐसे बिल जो पारित किए गए, लेकिन क्या वो सिर्फ पारित किए गए? क्या उन पर चर्चा हुई? क्या अपोजिशन चर्चा करता नजर आया? क्योंकि जब जब ऐसी स्थिति बनी, अपोजिशन बायकॉट कर गया, उसने बहिष्कार कर दिया और अपने अलग ही मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो सदन के बाहर। इन सब के बीच में क्या वाकई में विपक्ष की भूमिका अपने आप सवालों के घेरे में कि सदन के अंदर वो कार्रवाई का हिस्सा लगभग ना के बराबर है? इन सब के बीच में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की ताकत तब पता लगती है जब जनता की आवाज को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब अतिवृष्टि हुई तो कांग्रेस के किसी विधायक ने जनता के बीच जाकर आंसू पहुंचने का काम नहीं किया, लेकिन सदन में लगातार व्यवधान डालने का काम किया। जो काम करना चाहिए उससे विपक्ष भटक रहा है। आज प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। तुष्टीकरण की विपक्ष बात करता है, केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए यह हंगामा करते हैं। कुछ भी कर लीजिए, मेरी आवाज को रोक नहीं पाएंगे और इस आवाज को पहले भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। यह आवाज ऐसी नहीं है जिसको रोकने का दम किसी के अंदर हो, लेकिन क्या वाकई में विपक्ष अपनी आवाज को मजबूती से उठा सकता था? जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस कर सकता था? जो विधेयक जो टेबल हुए, क्या उन पर एक अच्छी चर्चा हो सकती थी? और क्या विपक्ष इससे चूक गया? आज बात इसी पर। तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग, जनता की बात करने वाले लोगों में अंतर होता है। किसी गांव ढाड़ी में जाके किसी के आंसू पोंछने का काम किया है क्या? मेरी आवाज तो पहले भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चेतन पुरोहित जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ। मिथिलेश जी, क्या मान लिया जाए कि भाई विधानसभा के अंदर सिर्फ वही काम करेगा जो सत्ता पक्ष में रहेगा, विपक्ष सिर्फ बायकॉट करेगा और जो भी आरोप लगाने होंगे वो सदन के बाहर जाकर लगाएगा, सदन के अंदर न कार्रवाई का हिस्सा होगा न चर्चा का हिस्सा होगा? देखिए विजेंद्र जी, लगता है दबा दबा ही सही, जो अपमान का जख्म गोविंद सिंह डोटासरा के दिल में है और वो सदन के बाहर रहकर कहीं न कहीं डिक्टेट कर रहे हैं, जो साफ नजर आ रहा है। इस मानसून सत्र में वो खुद नहीं आए, लेकिन जिस अंदाज में आज उन्होंने कोटा जाते हुए जो बयान दिया कि जो स्पीकर साहब हैं वो प्रतिपक्ष को धमकाते हैं, वो तानाशाही कर रहे हैं, यानी उनके मन में जो बजट सत्र में अशोक गहलोत की मौजूदगी में जाकर समझौता हुआ और जो उनकी तरफ से माफी मांगी टीकाराम जूली ने, उसका मलाल आज तक है। और कहीं न कहीं वेल प्रोजेक्टेड एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह मानसून सत्र में कांग्रेस नजर आई, कभी ट्रैक्टर के साथ, तो कभी जींस कुड़ जो टी शर्ट और टोपी में, तो कभी आगे लिखे हुए नारे। तो एक इवेंट मैनेजमेंट जो जनता की बात होनी चाहिए। राजस्थान में अगर विपक्ष के नेता के रूप में बात करें तो भैरव सिंह शेखावत हुए, वो गांव में जाते थे और उन्होंने पीएचडी पाइप घोटाला खोला और साक्ष्य के साथ खोला सदन में और सदन को ब्लॉक कर दिया। अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष में रहते हुए सचिन पायलट अभी भी है, लेकिन इस बार पता नहीं उनको क्या हो रहा है, वो मुख्यमंत्री का सपना ज्यादा देख रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 20 महीने के अंदर जो खान घोटाला खोला और खान आवंटन रद्द कराना पड़ा, लेकिन अभी जो भजन लाल जी है इनके खिलाफ ये विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा। चाहे गोविंद सिंह डोटासरा कितनी बात कर ले, चाहे टीकाराम जूली कितनी बात कर ले, साक्ष्यों के साथ कोई बड़ा घोटाला, तथ्यात्मक घोटाला 20 महीने में सदन में नहीं रख पाई कांग्रेस। इस बात का मलाल है। आज भी अशोक गहलोत जी गए, लेकिन वो जाके समझाते कि भाई सदन कैसे चलता है, वो सीनियर उनका फर्ज है, लेकिन वो जाके एक रस्म अदायगी करके आगे, जैसे बजट सत्र में की। वसुंधरा जी भी आई, बच्चियों से मिलकर चली गई। तो कुल मिलाकर जो एक किसान का बेटा जब कमान संभालता है तो उसकी आवाज नहीं दबती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने विधायकों ने जिस तरीके से सर राजस्थान के अंदर अतिवृष्टि नहीं कहूंगा मैं, इससे भी कोई ऊपर का शब्द हो, तो क्योंकि
लगभग 700 mm बारिश हुई है, जो इस पूरी सदी में नहीं हुई, जी। 100 सालों में नहीं हुई। हमने स्थिति देखी है कि क्या हुई। क्या वाकई में राजस्थान के अंदर कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं, क्या वो अगुवाई करते हुए अलग अलग जगह के दौरा करते नजर आए क्या? देखिए विजेंद्र जी, राम रूठ जाए लेकिन राज नहीं रूठना चाहिए, और राज में विपक्ष का भी वही धर्म है जो सत्ता पक्ष का है। लेकिन ये केवल बयानबाजी करते रहे। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एक महीने का अगर एमएलए का अगर वेतन ये दे देते, अगर कोई पेंशन देते तो मदद होती। निश्चित रूप से राजस्थान पर इस बार कुदरत का कहर टूटा है और खरीफ की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है और रबी की फसल होने की भी उम्मीद नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से भजनलाल जी ने पिछले दिनों मीटिंग की, गिरदावरी की मंत्रियों को प्रभारी जिलों में भेजा, तो एक वेल प्लान काम किया है। अब बात तो होनी चाहिए थी इन मुद्दों पर, बात होनी चाहिए थी भूजल का कानून, जनता से जुड़ा हुआ कानून, उस पर डिस्कशन होना चाहिए था। बात होनी चाहिए थी कोचिंग एक्ट, जो एक्ट है उसको रेगुलेशन एक्ट पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन केवल और केवल आप ये बात कह रहे हैं कि रिम्स और रिम्स, और उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं आपको च्यवनप्राश लाके दूंगा। तो ये जो स्तर आया है, जो इस सदन में कभी भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, एक दिग्गज नेताओं की जिनकी जो डिस्कशन होता था जनता गंभीरता से सुनती थी, लेकिन ये जो जिस तरीके का विपक्ष का रवैया 4-5 दिन में देखने को मिला, जनता को लगा कि असली नेता डोटासरा है जो पीछे से है। विधायक टीकाराम जूली के कहने में नहीं चल रहे, और जो दोनों बड़े नेता हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वो अपने कन्नी काट रहे हैं। एक दिन सचिन पायलट जरूर आए तो उनको तो वो दिखाना था कि मैं राहुल गांधी के साथ वफादार हूं, तो वोट चोरी वाले मुद्दे पे, बाकी किसी मुद्दे पे, जिस मुद्दे पर वो राजस्थान की बात करते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मेवाड़ में जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन फसल की और आम आदमी की बात करते हुए सचिन पायलट भी हाउस में नजर नहीं आए। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस जो डिवीजन है उसका खामियाजा जनता ने भुगता। राजकुमार शर्मा जी, मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि जनता की जो आवाज होती है ना, बुलंद आवाज, वो अपोजिशन के मुख से निकलती है। लेकिन ऐसा क्या है कि अब हमने मान लिया है कि जब जब सरकार कोई भी विधेयक टेबल करेगी जनता से जुड़ा हुआ, हम सीधा बहिष्कार कर कर बाहर चले जाएंगे। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है कि हम जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन के अंदर सवाल भी नहीं पूछेंगे? ऐसा क्या है कि जिस राजस्थान ने सदी का सबसे बड़ा अतिवृष्टि का कहर झेला है, उससे जुड़े हम एक भी सवाल को नहीं लगाएंगे? ऐसा क्या है सर? विजेंद्र जी, राजस्थान विधानसभा का आज सत्र, मानसून सत्र खत्म हो गया। नाम भी मानसून सत्र था, और मानसून इस बार राजस्थान में बहुत बरपा है। 108 साल बाद पहली बार इतनी बड़ी बारिश हुई है, और उसके अंदर सरकार ने किस तरह की अपनी परफॉर्मेंस दी, ये लगातार सारे समाचार पत्र और आपके सारे चैनल दिखा रहे थे। और प्रतिपक्ष ने लगातार उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वही परंपरा के तहत कि इनको बोलने मत दो। कल तो कैमरे भी लगा दिए गए, प्रतिपक्ष के नेता ने आपको लगातार लगा, 2 दिन से वो मुद्दा भी उठा रहे थे। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे मेरी आवाज को कोई रोक नहीं सकता है। विजेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो रोकेंगे ना। कैमरे लगा दिए मतलब क्या? कहां लगा दिए सर? सदन के अंदर लगे हैं कैमरे, तो पहले से लगे हैं। सदन के अंदर की मर्यादाएं हैं। अब उस कैमरे में ऐसा क्या ही कैप्चर हो जाएगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई निजी स्थान है किसी का जहां प्राइवेसी भंग होगी। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको इससे बहुत फर्क पड़ गया कांग्रेस को कि एक सार्वजनिक जो मंच है, जो जनता का मंच है, जिसकी लाइव वेबकास्टिंग होती है, लाइव होती है सर, स्ट्रीमिंग होती है लाइव, उसमें अगर एक कैमरा लग गया उससे कांग्रेस को फर्क पड़ रहा है। लेकिन कॉमन मैन से जुड़े विधेयक, उनसे जुड़े इश्यू पर कांग्रेस को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो वहां बातचीत के लिए तैयार ही नहीं, हर बार कार्य बहिष्कार। मुझे बताइए चलिए 4 सीसीटीवी कैमरा एक्स्ट्रा लग गए, उससे क्या हुआ बताइए? जिसके ऊपर कांग्रेस इतना इशू कर रही है, बताइए क्या हुआ? सरकार को क्या तकलीफ हुई? अगर कैमरे लगने से प्रतिपक्ष को अगर कोई तकलीफ हुई, अरे भाई क्या क्या उन्होंने ऐतराज किया? बताइए ना। क्या उन्होंने पूछा कि किसके पैसे से कैमरे लगे? तो विधानसभा की जिम्मेदारी नहीं बनती है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, वो जवाब दे। सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है। वो बूढ़ी मां कह रही है मेरे घर से, मेरे घर में आकर के मेरे मुख्यमंत्री, मेरा एमएलए मेरी चैन तोड़ ले गए। वो अशोक मरनामी जी पूर्व अध्यक्ष हैं, राजकुमार उनके विधानसभा की मां कह रही है राजकुमार मेरे बेटे के राज में मेरी चैन तोड़ने लगे। राजकुमार जी, वो पोती कह रही है। आप बताइए, चलिए आप बताइए। मेरे दादाजी के राज में मेरा बलात्कार हो गया, एक विधायक को कैसे जाऊं? बस यही समस्या है कांग्रेस की। सड़क पर खूब हंगामा करेगी और जहां उसको टेबल करके बात करनी है वहां वो कार्य बहिष्कार करेगी। मैं कह रहा हूं एक विधायक पर कितना खर्च होता है पता है आपको? दैनिक कॉमन मैन का पैसा होता है सर। राजस्थान के आपको 2 मिनट लगते हैं, चलिए भाई कार्य बहिष्कार करते हैं, चलिए हम सदन से बाहर चलते हैं। प्रतिपक्ष की आवाज दबाना चाहेंगे। मुझे 2 इशू तो बताइए सर। जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनको हम सड़क पर सदन में उठाना चाहते हैं। सदन में नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सदन में नहीं, हमारी सुनना ही नहीं चाहती है। एक अलग स्थिति बनी है, कितनी बारिश हुई है, एक अलग स्थिति बनी है। मिथिलेश जैमिनी जी,
सड़क में मित्र खड्डे। जयमिनी जी, मैं खुद व्यतीत होता हूं इस चीज को देखकर कि भाई जिस विधानसभा के अंदर से नजीर पैदा होनी चाहिए थी, जिस विधानसभा के अंदर जनता की नजरें टिकी हो कि देखिए अब अपोजिशन सरकार को घेरेगा, अब अपोजिशन जनता से जुड़े सवाल करेगा, अब अपोजिशन इस पर सरकार को कटघरे में लाने की कोशिश करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई एक मैनेजमेंट के तहत काम हो रहा है, क्या वाकई में कांग्रेस एक फ्रेमवर्क के अंदर फंस गई है और उससे बाहर नहीं निकल रही है? देखिए, आप विजेंद्र जी देखिए कि 13,000 करोड़ रुपए पीडी अकाउंट के 23-24 के खाते में पड़े थे, जिनसे सारी स्कूलें सुधर जाती, लेकिन विपक्ष ने मुद्दा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 9 महीने तक इनकी सरकार थी। अगर यह मुद्दा उठाते तो 43,000 करोड़ 22-23 में भूल गए थे। तो मुद्दा यह है कि कांग्रेस अपने दामन को बचाए या विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर उंगली उठाए, इसी में उलझी रही। उन्हें दर्द नहीं महसूस हुआ कि हमने नहीं किया तो नहीं किया, इनसे तो उठाएं। जो विपक्ष का धर्म है कि जनता की आवाज सदन में उठाएं। लेकिन आप देखिए डोटासरा जी वार रूम में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे भैया वहीं चल जाओ। अशोक गहलोत जी अजमेर जाके कह रहे हैं कि वसुंधरा जी अगर सीएम होती तो ज्यादा मजा आता। अरे भाई सदन में आके बोल दो। आपको सरदारपुरा की जनता ने जीतकर भेजा और वहां पर आप 15 साल सीएम रहे, वहां 4-4 फीट पानी भर गया, तो आप 15 साल सीएम रह के सरदारपुरा को तो सही कर देते। आप भजनलाल जी पर बात उठा रहे हो 20 महीने की, सरदारपुरा को ठीक कर देते। और इस सदी की सबसे बड़ी विधानसभा कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरा। गंदे पानी से किसी की तबीयत खराब नहीं हुई। ये दो बड़ी उपलब्धि है। ये दो बड़ी उपलब्धि है कि कोई भूख से नहीं मरा। नहीं, हमने पिछली बार देखा था सरकार में क्या क्या हुए थे। तो प्रॉब्लम यह है कि खुद अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, कह रहे थे कि ठेकेदार मिले हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है। विधानसभा को लेकर क्या कांग्रेस में कोई नेतृत्व कर रहे हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कमी कांग्रेस में नजर आ रही है कि टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, कहीं न कहीं जो एक पावरफुल लीडरशिप है वो नजर नहीं आ रही। आप 66 विधायक लेकर बैठे हुए हो, लेकिन आवाज नजर नहीं आ रही। जनता को फील नहीं हो रहा कि कोई भैरव सिंह शेखावत जैसा विपक्ष का नेता गरज रहा है, कोई परशुराम मदेरणा जैसा नेता गरज रहा है, कोई वसुंधरा राजे जैसी गरज रही, राजेंद्र राठौड़ जैसा गरज रहा है, और विपक्ष बोना नजर आया। इस मानसून सत्र में राजस्थान की जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस की। इससे बढ़िया तो 21 जब एमएलए थे और रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष था, तब भी ऐसी हालात नहीं हुई। केवल इवेंट मैनेजमेंट दिखा। ये 5 दिन एक इवेंट कंपनी का कोई ठेका, जैसे डिजाइन बॉक्स ने अशोक गहलोत जी के लिए प्रचार का ठेका लिया था, वैसे मानसून सत्र में कोई ठेका छोड़ दिया गया और राजस्थान की जनता ये बाट जोती रही कि मेरे उड़द का कोई मुआवजे की बात करेंगे, मेरे मूंग के मुआवजे की बात करेंगे, लेकिन ये कर नहीं पाए। ठीक, वापस मैं आपके पास आऊंगा। चेतन पुरोहित जी, क्या वाकई में अब ये मान लिया जाए कि हर सत्र के अंदर बिना बहस के चीजें पास होती रहेंगी और अपोजिशन को किसी भी तरह मनाने की स्थिति में नहीं कि भाई आप एक हेल्दी डिबेट कीजिए? एक और सत्र इसी तरीके से निकल गया है। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा का सत्र आहूत क्यों होता है। विधानसभा का सत्र आहूत होता है जनता की समस्या उठाने के लिए, प्रश्न लगाने के लिए, और जो विधेयक संसद के विधानसभा के पटल पे रखे जाते हैं उन पे चर्चा करने के लिए। चर्चा क्यों होती है? चर्चा इसलिए होती है कि बेटरमेंट, मंथन होता है तो अमृत निकल जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के 2 बातें मैंने अभी पूरे विधानसभा सत्र में देखी है। नंबर 1, इनके पास दिल्ली से पर्ची आती है, वो पर्ची 4 भागों में बंटती है। गोविंद सिंह जी डोटासरा अलग ग्रुप, जूली साहब अलग ग्रुप, गहलोत साहब अलग ग्रुप और पायलट साहब अलग ग्रुप, और इन चारों के हिस्से में 16-16 विधायक आते हैं। आपने सुना होगा, जब इतने ग्रुपों में बढ़ी हुई पार्टी क्या बोलेगी विधानसभा के अंदर? 4-4 विधेयक पारित हुए हैं, क्या चिंता नहीं है इनको? जल संरक्षण के ऊपर चर्चा करते, राजस्थान की जनता के हित में सुझाव देते, राजस्थान की जनता के हित में बात करते। क्या इनको जरूरत नहीं थी? कोचिंग सेंटर का बिल है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा था, क्यों बहिष्कार किया इन्होंने? क्योंकि दिल्ली की पर्ची से किया। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी के पास आज वर्तमान सरकार के खिलाफ एक भी मुद्दा नहीं है जिन्होंने विधानसभा में इन्होंने उठाया हो। किस बात की इन्होंने विधानसभा का बहिष्कार किया? बिहार में हो रही एसआईआर के ऊपर इन्होंने बहिष्कार किया। क्या लेना देना राजस्थान की जनता को बिहार में एसआईआर हो रहा है? क्यों आपके विधायक आपने प्रश्नों का उत्तर नहीं लेना चाहते? नहीं लेना चाहते तो प्रश्न लगाए क्यों थे? आपने लगाए तो आपका उनका उत्तर लेना चाहिए। पूरक प्रश्न लगाते आप, विधेयकों के पे चर्चा करते, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि क्योंकि अभी तक विधानसभा की हार को
ये लोग पचा नहीं पाए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज ही कहा है कि हमने लाठियां खाई है। जब बादल गिरते हैं तो हमारे विधायकों के दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, क्योंकि लाठी खा करके जनता से संघर्ष करके हम लोग विधानसभा के अंदर आके बैठे हैं। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए लोग नहीं है कांग्रेस पार्टी के जैसे। संघर्ष करके विधानसभा में पहुंचे हैं, संघर्ष करेंगे। बात कर रहे थे बात दबाने की, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बात को दबा दे। और ये ताकत कहां से आती है विजेंद्र जी? ये ताकत आती है जनता से। जनता का काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं। अतिवृष्टि में कांग्रेस का एक नेता बताइए मेरे को आप जो जनता के बीच में गया हो, गांव में गया हो, ढाणी में गया हो, अतिवृष्टि के मुआवजे की बात की हो, एमएसपी की बात की हो, मकान टूटने की बात की हो, स्वास्थ्य की बात की हो, सड़क की बात की हो, शिक्षा की बात की हो, एक भी बात इन्होंने नहीं की। इन्होंने क्या किया? बहुरूपिये बन के, कभी टोपी पहन करके, कभी टी शर्ट पहन करके, कभी ट्रैक्टर। करिए आप, आपका अधिकार है, लेकिन क्या आपको यह जनता ने अधिकार नहीं दिया है? जिस जनता ने आपको चुना है उनकी बात को सदन के पटल पे रखने के लिए जनता ने आपको चुना है, ये बहुरूपीय बनने के लिए नहीं चुना है। आप जब जनता के बीच में कांग्रेस के विधायक जाएंगे। चेतन पुरोहित जी, भाई मैं इस शब्द के इसलिए अगेंस्ट हूं क्योंकि आपके भी जब अपोजिशन में बैठते थे ना तो प्याज की मालाएं खूब पहनकर निकले हैं, सिलेंडर भी पहनकर खूब निकले हैं, और भी बहुत कुछ पहनकर निकले हैं आप लोग। तो आप कह रहे हैं उस टाइम बीजेपी बहरूपिया की भूमिका में थी। इस बात का मैं जवाब आपको बिल्कुल क्लियर देता हूं, शुद्ध शब्दों में देता हूं। हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग विधानसभा का बहिष्कार जब भी किया जनता के मुद्दों पे किया है। हमने दिल्ली की पर्ची से कभी बहिष्कार नहीं किया। हमने कभी अंतर्द्वंद की लड़ाई में, आपसी मतभेदों की राजनीति में, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे टीकाराम जी जुल्ली हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे पायलट हो, हमने इन बातों को ध्यान में नहीं रखा कौन नाराज होगा कौन खुश होगा। हमने केवल एक बात का ध्यान रखा, जनता की समस्या सदन के अंदर आनी चाहिए, जनता को समाधान मिलना चाहिए। ठीक है, राजस्थान की जनता अतिवृष्टि जी, अपोजिशन में या कहीं किसी भी विधायक को अपने तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है, अब चाहे वो टोपी लगाए, टी शर्ट पहने या कुछ और करे, अधिकार है बिल्कुल। मैं समर्थन आप उनके बहरूपिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं फिर कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं चेतन जी, मैं ये कह रहा हूं बहरूपिया शब्द सही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपकी बात पे आता हूं। वो अपने मुद्दे को अपने तरीके से कैसे भी उठाएं, आप भी करते हैं ये सब, आप भी करते हैं ये सब। लेकिन मिथिलेश जामिनी जी, क्या वाकई में इस बार सरकार से बहुत से सवाल हो सकते थे, और क्या सवाल सिर्फ इसलिए चुक गए क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि भाई एक डिजाइन की गई चीज है कि इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन हम ये करेंगे, और इसलिए सदन के अंदर की परफॉर्मेंस लगभग ना के बराबर रही है? क्या वाकई में आपको लगता है यही वजह है? और जो सीसीटीवी का कैमरे का जो इशू क्रिएट हो रहा है, आपको लग रहा है इससे जनता को कोई लेना देना है ज्यादा? देखिए, सीसीटीवी से किसी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और वहाँ की हर जो चीज़ है, हर एक्टिविटी वो जनता की धरोहर है, वो जनता देखने का हक रखती है, और जनता इसी बात के लिए विधायकों को चुन के भेजती है। नहीं, लेकिन क्या सच है कि अपोजिशन की तरफ ज्यादा कैमरे हैं? देखिए, ये कोई सच है या गलत है, जो भी अगर ज्यादा भी है तो क्या देखेंगे, कोई उनकी आवाज सुन के क्या कर लेंगे? आप बताइए, विपक्ष का तो काम है निंदा करना, तो निंदा और सुन लेंगे। इसमें असली जो मुद्दा है कि जनता के लिए लोकतंत्र में लोक लाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोक लाज में जब तक आप जनता की आवाज पूरी शिद्दत के साथ नहीं उठाते, लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। तो आपने प्रदर्शन किया, ये अभिव्यक्ति की आजादी का आपको हक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं न कहीं अगर मुद्दों पर घेरते, अगर हाउस में विथ फैक्ट बात रखते, तो शायद ये चाहता कि पंचायत राज, जो आज डोटासरा जी कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और इंडिया में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं, इंडिया में भी अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा लगा दिया गया है, वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको मंच था, आप राजस्थान की एक एक विधानसभा का जख्म उठाते और बताते सरकार को कि आप यहां कमजोर हो, और आपने नहीं किया तो हम प्रदर्शन करेंगे, हमारे क्षेत्र में करेंगे, कलेक्ट्रेट में जाएंगे, तो शायद सरकार झुकती। अब आप केवल बहिष्कार बहिष्कार, पता नहीं ये नई पॉलिसी कहां से लेके आए कि आप बहिष्कार करते रहो और वो सरकार चलाते रहे। ये एक नया गेम देखने को मिला। सरकार के लिए भी आसान हो गया ना बिल्कुल। उसको अगर कोई विधेयक पास कराना है, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, जनता को देखने को नहीं मिला कि मेरा मंत्री कितना कमजोर है, पढ़ के आता है या नहीं आता है। ठीक बात है। उनकी पोल खोलते, आप बाहर करते ना प्रदर्शन, लेकिन जब हाउस चल रहा है तब तो आप सरकार की पोल खोलते कि मंत्री कितने बुद्धिजीवी हैं। तो हुआ ना, शांति धारीवाल ने जैसे भी लपेटा रिम्स के मामले में, चाहे आज सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि हम वहां पीजी चलाएंगे, लेकिन लपेटा ना शांति धारीवाल ने, एक सवाल उठाया तो वो भी गूंजा ना। तो कहीं न कहीं अगर ये फोकस करते तो जनता का बहुत भला हो सकता था, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल था विपक्ष का। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपसे। क्या वाकई में अगले सत्र में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर
मुद्दों के साथ, फैक्ट के साथ सरकार को क्वेश्चन किया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपोजिशन जितने मजबूती से सवाल उठाएगा, जनता को उतना फायदा होता है सर। कार्य बहिष्कार से कॉमन मैन को कोई फायदा नहीं होता। विजेंद्र जी, अभिव्यक्ति की आजादी के तहत प्रतिपक्ष ने अपनी आवाज उठाई और हमारे साथी कह रहे हैं कि वो बहरूपिया का रूप अपना रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार दिखाते हैं आपको। किस शब्दों का इस्तेमाल ये यहाँ चैनल पे कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी इन शब्दों की घोर निंदा करती है। हम तो सत्ता पक्ष का सम्मान करते हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं आने वाले सत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कान खोल के सुन ले। राजस्थान के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी सड़क और सदन में लगातार राजस्थान के हित के लिए उठाएगी। 8 करोड़ लोगों ने हमको प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है, ना कि दिल्ली से आने वाली पर्चियों पर पढ़ने के लिए दिया है। पर्ची वाली सरकार आज हमको पर्ची सुना रही है। पर्ची की सरकार आज प्रतिपक्ष को पर्ची की बात सुना रही है। सदन के अंदर मुद्दों पर बात ही कहां हुई है? हर बार तो बहिष्कार हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी हर विधेयक पर बहिष्कार हुआ है। दिल्ली में हमारा माइक बंद कर दें, हर जगह बहिष्कार हुआ है। लेकिन आप निश्चिंत रहे, राजस्थान के मुद्दों को हम सड़क और सदन पर हमेशा उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं है। मिथिलेश जामिनी जी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। क्या अपोजिशन के माइक को बंद किया जा सकता है? देखिए, कोई सदन में हमारे जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें विपक्ष को पूरे अधिकार दिए गए हैं और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो दोनों को बराबर टाइम देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या बजट सत्र में गोविंद सिंह डोटासरा आएंगे, क्या वो पुरानी तलखी भूल जाएंगे? 1 साल हो जाएगा, या 1 साल बाद भी उसी तलखी को लेकर घूमते रहेंगे और बाहर से अपनी सैटेलाइट से विधानसभा को चलाएंगे? ये देखने वाला। चेतन जी, फाइनल कमेंट। क्या वाकई में आसान हो गया है कि एक विपक्ष एकजुट होकर सरकार को नहीं घेर पा रहा है, इसलिए सरकार के लिए आसान है हर सत्र के लिए? विजेंद्र जी, माइक तो एक बहाना है। जनता की समस्या की बात मैं बार बार कहता हूं उठानी चाहिए, विपक्ष का अधिकार है, कर्तव्य है, नहीं उठाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने जो धोखा किया है, इन्होंने धोखा किया है राजस्थान की जनता के साथ। राजस्थान की जनता ने इनको वोट दिया है, मत दिया है, इसलिए विधानसभा में भेजा है कि हमारे क्षेत्र की समस्याएं उठाए। विधेयक जब अगले क्षेत्र में जाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चेतन जी। राजकुमार जी, आपका भी शुक्रिया। और मिथिलेश जामिनी जी, आपका भी शुक्रिया। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हर उस सवाल को सदन के अंदर उठाए जो एक जनता या कहें कॉमन मैन की पीड़ा है। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह और कॉमन मैन से जुड़ी सियासत अपनी जगह है। अफसोस ये एक नीति और रीति बन गई है कि किसी भी बड़े इवेंट के दौरान बहिष्कार कर दिया जाए, लेकिन जनता को यह तय करना पड़ेगा कि अपने विधायक से पूछे, चाहे वो किसी भी पार्टी का, कि आपने सदन में जाकर अपनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े किस मुद्दे को उठाया और हमारे लिए क्या समाधान लेकर आए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग, जनता की बात करने वाले लोगों में अंतर होता है। किसी गांव ढाड़ी में जाके किसी के आंसू पोंछने का काम किया है क्या? मेरी आवाज तो पहले भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे।